इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 15 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 15 है जंतुओं में प्रजनन, जिसका पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क नंबर प्रश्न है जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यकता है प्रजनन की। ख नंबर प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक जीव। ग नंबर प्रश्न है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी। घ नंबर प्रश्न है आंतरिक निषेचन होता है तो मानव शरीर के अंदर। अंग नंबर प्रश्न है मादा जननांग है तो गर्भाशय। 2 नंबर प्रश्न है सत कथन के सामने सही तथा असत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, नहीं, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, हाँ होता है, इसलिए ये सही होगा। तीसरा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, नहीं होता है, इसलिए ये गलत होगा। चौथा शुक्राणु नर युग्मक है, हाँ है, इसलिए ये सही होगा। पांचवा अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, इसलिए ये गलत होगा। 3 नंबर प्रश्न है प्रजनन से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा सजीवों में अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं। यानी अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने ही समान जीवों को पैदा करते हैं। जीवों में होने वाले इस प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन की 2 विधियां हैं, पहला अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन। 4 नंबर प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद समझाइए। तो इसका उत्तर होगा प्रजनन की 2 विधियां होती है, पहला अलैंगिक प्रजनन तथा दूसरा लैंगिक प्रजनन। अपनी जाति या वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई देती है। यह मुकुल होता है। मुकुल विकसित होता हुआ संतत है। यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रो से विलग हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन यह विधि मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। यह प्रक्रम अमीबा में होता है। प्रजनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों जननांग भाग लेते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मानव प्रजनन लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। इस प्रजनन में पुरुष के जननांग तथा मादा के जननांग भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक प्रजनन के द्वारा निषेचित होकर या संलयित होकर मादा गर्भाशय में रोपित हो जाता है। यानी निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर होती है तब निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। मछली, मेढक इत्यादि जलीय जीव जल में एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ये अंडे जेली जैसे परत से बंधे रहते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है उस समय नर मेढक शुक्राणु को जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए अंडों से जा मिलते हैं। इस तरह अंडे निषेचित हो जाते हैं। जल में सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं। यानी अंडा एवं शुक्राणु का निषेचन जब मादा के शरीर के अंदर नहीं होता तो ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा मानव के प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं और संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इससे भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये गुणसूत्र पुरुष में XY तथा स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाते हैं और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणु में X तथा Y 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणु में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु X गुणसूत्र के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XY प्रकृति का होगा और नवजात शिशु लड़का होगा, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होगी तो नवजात शिशु लड़की होगी।
7 नंबर प्रश्न है, क्या होगा यदि शुक्राणु के अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए? तो इसका उत्तर होगा, सजीवों में अपनी जैसी संतति शिशु उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी एक विशेष क्रिया करते हैं, जिसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में निषेचित होकर शिशु के जन्म देता है। यदि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाए तो इस सजीव जगत का धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा, सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे, सृष्टि का नामो निशान मिट जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार में लोगों को आप कैसे समझाएंगे? तो इसका उत्तर होगा, पुरुष में XY प्रकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्री में XX प्रकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। शुक्राणु में X तथा Y 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणु में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र होते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु X गुणसूत्र के साथ निषेचित होते हैं तो युग्मनज XY की प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़का होगा, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़की होगी। इस प्रकार लिंग निर्धारण में स्त्री उत्तरदायी नहीं होती है। समाज और परिवार में लोगों को इसी प्रकार समझाएंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।